आप लोग इंटीग्रेशन से डरते रहते हो और मैं हमेशा कहता हूँ कि यार सिंपल सिंपल चीजें हर चैप्टर की मालूम होनी चाहिए। क्या पता जो चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो उसी चैप्टर से एक सिंपल सवाल आ जाए और आपका मिस हो जाए। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का एक लल्लू क्वेश्चन आया है, मतलब इस क्वेश्चन को बोर्ड लेवल का क्वेश्चन ही बोलेंगे, बोर्ड से बिलो लेवल या बोर्ड लेवल ही ये सवाल है। जेईई मेन के पेपर में आया था आज। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 dx अपॉन √x+3 प्लस √x+1 ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। इसका जब आंसर निकालोगे वो इस फॉर्मेट का आएगा, एबीसी निकल जाएंगे, एबीसी निकल जाएंगे तो 2a + 3b - 4c भी निकल जाएगा। सोल्व करके दिखा देता हूं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो न्यूमरेटर में हमें ये लिखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, जब इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को तो a + ba - b का फॉर्मूला लगेगा, सीन बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। यहां पे x और x कैंसिल हो गया, 3 - 1 ये मेरा डिनोमिनेटर में 2 आ गया। यहां पे x + 3 की पावर 1/2 माइनस x + 1 की पावर 1/2 है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा x की पावर n को इंटीग्रेट करने वाला, ठीक है। ये लो यहां लिख देता हूं, x की पावर n को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो मेरे को x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 मिलता है। लगा देता हूं फॉर्मूला, इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। यहां पे भी सीन सेम ही रहेगा, है ना। इंटू 1/2 भी है तो इंटू में 1/2 इसके भी है, इंटू में 1/2 इसके भी है, तो ये 2 वाली चीज तो हो गई कैंसिल, ठीक है। मेरे को 0 से 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी है। खटाखट खट सोल्व हो गया, बचा कुछ भी नहीं है, पहले भी कुछ नहीं था इसमें। 1 जैसा ही फिट करोगे 4 हो गया, 4 का पावर 1/2 लोगे तो 2, 2 की पावर 3 लोगे तो 8, ये 8/3 हो गया, ठीक है। माइनस 1 फिट करोगे तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 2 का पावर 1/2 √2 की पावर 3 2√2 हो गया, 2√2/3 यहाँ आ गया 2√2/3, ठीक है। माइनस में लोअर लिमिट 0 डालेंगे, जब 0 डालोगे यहाँ 3 है ना, तो ये √3 की पावर 3 3√3/3 माइनस इसमें 0 डालेंगे तो ये आ गया मेरा 1/3, ठीक है। फाइनली ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/3 8/3 और 1/3 9/3 मतलब 3 हो गया। यहां पे -2/3 √2 हो गया माइनस √3 हो गया। क्लियरली देख लो मेरा a कितना आ गया, a मेरा आ गया 3, b कितना है, b है मेरा -2/3, c कितना आया, c आ गया मेरा -1। यहाँ पे वैल्यूज फिट कर लो, इसकी वैल्यू 3 फिट कर ली, इसकी -2/3 फिट कर ली, इसकी वैल्यू -1 आई क्या, हाँ -1 आई, तो यहाँ पे हो गया मेरा 6 ये 3 से 3 कैंसिल होके -2 + 4 8 आंसर आ गया। डेटा अगर ये है तो आंसर 8 है। स्टूडेंट्स ने जो डेटा दिया मल्टीपल रिसोर्सेज से वेरीफाई करके मुझे ये डेटा मिला है। फाइनल डेटा आ जाएगा बट कई रिसोर्सेज ने ये बोला है ऑथेंटिक होने की काफी संभावनाएं है। मेन मुद्दा ये है इस फॉर्मेट के इंटीग्रल के बारे में देखते हुए हमें सोल्व करना, बाकी ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। तो यार सवाल लल्लू आ रहे हैं पेपर में, आप कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो और उसमें से ही लल्लू सवाल फंस गया, आपका नुकसान है। मेरी ओपिनियन ये है कि जो भी चैप्टर आपने छोड़ा है उसके बेसिक बेसिक चीजें सबको पता होती हैं, बस आप रिवाइज नहीं करके जाते, रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।